आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कल परसों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही और उन्हें मुद्दा उठा था। किसी न किसी बात को लेकर मुद्दा उठता ही रहता है, लेकिन हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही उसमें विशेष तौर से अगर हम पहले बात करें तो इस चीज की बात करें कि उसमें लाइक कम है और डिसलाइक है वो बहुत ज्यादा है। तो लोगों के प्रति ये क्या मतलब नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का ये क्या सर के रुझान आया है कि वो लोग डिसलाइक कर रहे हैं? क्योंकि जब भी ऐसी हुआ था, पहले हुआ था तो उसमें नरेंद्र मोदी को लाइक कर रहे थे, लेकिन हाल ही में जब ये हुआ है तो उसमें क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन से पहले जब जो एग्जामें हुई थी वो भी अभी तक जब 10वीं 12वीं की एग्जाम है वो लग गई, और जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है, एमए की है, ग्रेजुएशन बीए बीएड उनकी है, एग्जाम है वो नहीं हो पा रही। बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं और उनका बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इस बारे में नरेंद्र मोदी ने अभी कोई ऐसी बातचीत नहीं की, नहीं कोई ऐसा कोई अभी उन्होंने बताया है कि एग्जाम लगेगी या नहीं लगेगी, कब तक लगेगी, कब तक उनको बैठना है। और ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको सामने बुलाता हूँ महिपाल सर। जैसा कि हंसराज सर ने आपको बताया कि मोदी जी ने 30 अगस्त को 2020 को अपनी जो मन की बात की, मन की बात में 68वीं जो मन की बात की, उसके अंदर उनको लाइक से ज़्यादा डिसलाइक मिले। तो डिसलाइक के कमेंट्स में बच्चों ने, नेट और जी के बच्चों ने गुस्सा निकाला। तो उससे बाद मुद्दा बढ़ता बाद में ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल साइट्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब हर स्टूडेंट, हर टीचर इस मुद्दे पर बात कर रहा है कि एसएससी और रेलवे पर मुद्दा आ गया है। तो अपन बात करते हैं कि ये चल क्या रहा है। तो ये सही आंदोलन चल रहा है कि स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई हो रही है। ये मुद्दा उठाना तो चाहिए था न्यूज़ चैनल्स को, लेकिन अपने न्यूज़ चैनल्स क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भारत, चाइना और पाक, ये 3 चीज़ें बस उन्होंने ले रखी है और इसके अलावा वो किसी चीज़ पर न्यूज़ नहीं बनाते हैं। और बाकी बच्चों के साथ क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। तो अपने को ये करना है। तो बात क्या है कि एसएससी और ये जो एनटीपीसी, ये जो रेलवे एग्जाम में चल रही थी, ये हो ही नहीं रही है। तो सरकार की ये नाकामी है। एक एसएससी की एग्ज़ाम जो कि एसएससी में 18 यानी 2018 को नोटिफिकेशन आया और 2019 को इसकी एग्ज़ाम शुरू होती है। 2019 में एग्ज़ाम शुरू होती है, फिर इसका टीयर फर्स्ट लगता है, फिर टीयर सेकंड लगता है, फिर टीयर थर्ड लगता है, फिर कभी 1 साल के बाद में टीयर 4 के आते हैं, फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट आ जाता है तो कभी कभी कोर्ट में चला जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, गरीब बच्चा अपना कैसे जैसे पैसे लगाकर फार्म भरता है, वो इतने साल अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकता है। तो सरकार को एक संस्था बनानी चाहिए जो कि अब नई शिक्षा नीति लाई है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी है उसके बारे में भी आप कुछ कीजिए ना। हम आप ही आपकी तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन कभी आप हमारे मुद्दों का भी गौर कीजिए कि जो आप नई शिक्षा नीति लाए हैं उसका इम्प्लीमेंट भी कीजिए। शिक्षा नीति तो पहले भी थी, लेकिन जो लाए अब पहले वाली को आप लागू नहीं कर पा रहे तो नई को कैसे लागू करेंगे। एसएससी के एग्जाम में जो देरियां होती है, जो फार्म बच्चे भरते हैं, इतने बच्चे फार्म भरते हैं, अब उनका आप एग्जाम करवाइए ना, टाइम पर एग्जाम कराइए। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक करने वाले कुछ 2-4 हरामी होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कई बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके लिए सजा का प्रावधान कीजिए। एनटीपीसी के एग्जाम का प्रारंभ 2019 में फरवरी में आया था और मार्च के अंदर बाद में उसके फार्म कंप्लीट हो गए, और तब जाकर अब अगस्त 2019 में एग्जाम लगने की बात थी। अब 2020 चल रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं लगा है। तो ये एनटीपीसी के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। उनके 500 रुपये का फार्म भरवाया, उनसे कहा गया कि जो एग्जाम में पास नहीं होंगे उन्हें 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे। अभी तक न तो एग्जाम हुई न कुछ और हुआ। तो ये जो भी चल रहा है, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसे एक आंदोलन बनाइए कि स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई लड़ी जाए। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कहीं पे भी आप कमेंट करिए, ट्विटर पर डालिए, आप अपना वीडियो बनाइए, चाहे आपके फेसबुक पर 2 ही फ्रेंड हो, आप वीडियो बनाइए। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार को जागरूक बनाना है, हमें सिर्फ वीडियो नहीं बनाना है, सरकार को जागरूक बनाना है। दोस्तों, जो भी एग्जाम होती है ये वैकेंसी चुनाव के अंदर ही क्यों आती है? चुनाव के अंदर ही ये वैकेंसी क्यों आती है? चलो मान भी लिया कि चुनाव के अंदर ही माहौल बना, लेकिन अब जब वैकेंसी हो गई, जो परीक्षाएं लग गई, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? कंप्यूटर को कोरोना थोड़ी हो गया, सरकार कह रही है कोरोना आ गया, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, कंप्यूटर चलाइए, कंप्यूटर पे रिजल्ट आता है। रिजल्ट ऐसे मार्क्स तो उन्होंने ले लिए हैं, कॉपी चेक आदमी, पर्टिकुलर आदमी करता है। अब वो कोरोना मिलते तो है नहीं उसके अंदर, तो रिजल्ट तो आ ही सकता है कम से कम। तो यही हमारा मुद्दा है दोस्तों। धन्यवाद।